नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर आ रही है कि नेटो पहुंच गया है रूसी सीमा तक, यानी कि एक ऐसा देश नेटो का सदस्य बन गया जो रूस से सटा हुआ है। इससे रूस के माथे पे चिंता की लकीरें उभर आई है। उसने बार बार चेतावनी भी दी थी, लेकिन वो देश नहीं माना। यूक्रेन के साथ उसका युद्ध भी इसी वजह से शुरू हुआ था, क्योंकि यूक्रेन भी अभी नेटो का सदस्य बनना चाहता है। हालांकि अभी तक वो बन नहीं पाया है। और जो खबर है उस खबर के मुताबिक रूस का पड़ोसी देश फिनलैंड आधिकारिक तौर पे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नेटो का सदस्य हो गया है। नेटो के प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कहना है कि फिनलैंड मंगलवार को इस सैन्य गठबंधन का 31वां सदस्य बनेगा। यह खबर रूस के लिए झटके की तरह है। स्टोल्टेनबर्ग ने ब्रसेल्स में नाटो के विदेश मंत्रियों की बैठक की पूर्व संध्या पे कहा कि यह एक ऐतिहासिक सप्ताह है। कल से फिनलैंड नाटो का पूर्ण सदस्य बन जाएगा। हमें उम्मीद है कि कुछ महीनों में स्वीडन भी नाटो में शामिल होगा। हम कल नाटो हेडक्वार्टर में पहली बार फिनलैंड का झंडा फहराएंगे। यह फिनलैंड की सुरक्षा और नाटो दोनों के लिए बेहतरीन दिन होगा। स्टोल्टेनबर्ग ने बताया कि नाटो के सदस्य देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक ब्रुसेल्स में होगी। फिनलैंड की सदस्यता का समर्थन करने वाला अंतिम देश तुर्की अपने आधिकारिक दस्तावेज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को सौंपेगा। वह इसके बाद फिनलैंड को भी ऐसा करने के लिए आमंत्रित करेंगे। फिनलैंड का ध्वज शामिल करने के लिए ध्वजारोहण समारोह नाटो के मुख्यालय में मंगलवार अपराह्न में आयोजित किया जाएगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद फिनलैंड ने स्वीडन के साथ नाटो में शामिल होने का आवेदन किया था। उस समय तुर्की ने फिनलैंड की सदस्यता पर वीटो कर दिया था, लेकिन बाद में तुर्की ने फिनलैंड की सदस्यता को मंजूरी दे दी थी। स्वीडन के नाम पर वो पीछे हट गया था। दरअसल तुर्की का कहना है कि फिनलैंड और स्वीडन दोनों उसके देश में सक्रिय आतंकी समूहों को मदद देते हैं, लेकिन स्वीडन और फिनलैंड ने इससे इनकार किया। फिनलैंड की सीमा रूस से सटी हुई है। ऐसे में नाटो अब रूस के उत्तर में भी काबिज हो गया है। रूस क्यों इसको लेकर के गुस्से में रहता है, नाराज रहता है, ये आप जानिए कि अगर कोई पड़ोसी देश उसका नाटो में शामिल हुआ तो नाटो देश के सैनिक उसकी सीमा के पास आकर खड़े हो जाएंगे। 1939 से 1945 के बीच दूसरा विश्व युद्ध हुआ। इसके बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के इलाकों से सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया था। 1948 में बर्लिन को भी घेर लिया। इसके बाद अमेरिका ने सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए 1949 में नाटो का गठन किया। जब नाटो बना तब इसके 12 सदस्य थे, जिनमें अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल और डेनमार्क शामिल है। आज नाटो में 30 देश शामिल है और ये 31वें देश के रूप में फिनलैंड शामिल होगा। यूक्रेन पर भी फैसला होना है। तो जो युद्ध के बीच ये खबर आ रही है वो रूस को परेशान करेगी। अब देखना ये है कि रूस किस तरीके से रिएक्ट करता है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।